अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरा पहला व्लॉग है और मैं जा रही थी बाज़ार, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं आपको बाज़ार का अपने साथ साथ विज़िट करवाऊँ। चलिए, तैयार हो चुकी हूँ मैं, बाया पहन लिया है, बूट शूट कस लिए हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं, रिक्शा लेंगे। तो रिक्शा लेके अब हम चलेंगे बाज़ार की तरफ। रिक्शा मैंने ले लिया। ये भाई जो थे रिक्शे वाले, इनसे मेरी बहस भी हो गई थी आखिर पे किराए की वजह से। तो किराया ज़्यादा मांग रहे थे। तो हम पहुंच चुके हैं बाज़ार और अब हम जा रहे हैं अपने पहली डेस्टिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे उन भाई के पास जो बड़े बड़े प्यारे कपड़े बनाते हैं, जिनका वीलॉग मैंने पहले भी अपलोड किया था। तो ये आर्टिकल उन्होंने बना के रखा हुआ था। जाते ही उन्होंने मुझे कहा, जी बाजी आ जाए, मैंने आपको ये आर्टिकल दिखाना था। ये बड़ा ही प्यारा मैंने बना के रखा हुआ है, एक और भी बनाया हुआ है। तो ये पहले आप देखें, मैं इस तरह आप पकड़ता हूँ, सारा आप दिखाएं अपने व्यूवर्स को। तो सारा तिल्ले का काम हुआ हुआ था इसके ऊपर। तो अभी भाई कह रहे थे कि मैंने इसके ऊपर मोती और कारदाना वगैरह का काम करना है। तो ये इसका दामन था, इस तरह बीच में छोटी छोटी बूटियाँ थी, फ्रंट में सारे बाजू भी थे इसके साथ, और गले पे भी बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये सारी तिल्ले की मशीनी कढ़ाई है। और ये जो दरमियान में फूलों के दरमियान बड़ा प्यारा सा कट वर्क हुआ हुआ था। तो ये आ गया हमारा दूसरा आर्टिकल। इसकी भी बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी भाई ने की हुई थी। ये भी इनकम्प्लीट था, ये भी, इसको भी इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ था इन्होंने। इसका भी दामन, गला और बाजू बड़े प्यारे बने हुए थे, बड़ी नफासत के साथ एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। मुझे तो ये बड़े प्यारे लगे। ये जितने तस्वीर में प्यारे लग रहे हैं, इससे कई ज़्यादा प्यारे ये ओरिजिनल में लग रहे थे। तो ये इसके बाजू बनाए हैं, बाजू पर भी एक बंच दिया हुआ। ये बड़ा प्यारा आर्टिकल था। एक और आर्टिकल भी भाई ने ऑर्गेन्जा पे गोटी के काम वाला बनाया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी, क्योंकि वो आर्टिकल बहुत खूबसूरत था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। दूसरा ये कि भाई की दुकान पे जो आर्टिकल पड़े हुए थे, ये वो सारे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी और मटेरियल इस्तेमाल हुआ इनमें। तो अगर आप ख़ुद के लिए कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं कोई भी, तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपके लिए भाई से कस्टमाइज़ करवा दूँगी। और इनके प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। आपको किसी भी किस्म की क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये भी पूरा कट वर्क वाला फ्रंट था इसका, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। दूसरा ये कि अगर आपको भाई की कांटेक्ट भी चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मुझे आप ज़रूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी और आपके लिए कस्टमाइज़ भी करवा दूंगी। फिर भाई ने मुझे एक और आर्टिकल दिखाया, स्किन और मरून के कम्बिनेशन के साथ। इस पे गोटी का काम हुआ हुआ था और साथ में सितारी और डोरी का काम था। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। ये फ़्रॉक थी। तो इसके ये देखने के बाद हमने भाई को अपने एक ड्रेस का ऑर्डर दिया, जो कि बड़ा रीज़नेबल हमें पड़ा। और ये भी बड़ा प्यारा ड्रेस था। ये बंचेस बने हुए थे इस पे, और ये काफ़ी, इसका घेर काफ़ी ज़्यादा था। ये हमारे कस्टमाइज़ ड्रेस जो बनवाया था उसकी भाई स्लिप तैयार कर रहे हैं। तो ऑर्डर देने के बाद अब हम निकल आए और मेरी सिस्टर को अपनी घड़ी छोटी करवानी थी। ये भाई के पास हम चले तो गए जनाब, और ये भाई अनाड़ी थे कोई, और घड़ी को इन्होंने ठा ठा मारा, लेकिन छोटी फिर भी ना कर पाए। और उसके बाद ये ले गए घड़ी को किसी के पास, और पूरे आधे घंटे के बाद इन्होंने हमें हमारी घड़ी वापस की। इन भाई से हमने घड़ी ली और फिर मैं चल पड़ी अपनी भांजी के ड्रेस के साथ। बाजू मैच करने थे, जो कि ये सफ़ायर से ऑर्डर किया था। और ब्रांड के जो पीसेस ड्रेसेस होते हैं उनके साथ कपड़ा मैच करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये एक मुझे ड्रेस नज़र आया था, इस पर सारी कढ़ाई हुई थी, 2 पीस था, प्लेन शलवार थी, इसके साथ बहुत सारे कलर अवेलेबल थे और रीज़नेबल प्राइस में था। तो फाइनली एक कलर मैच हो ही गया, थोड़ा डार्क था लेकिन चल जाएगा। उसके बाद सेम मैचिंग इसके साथ हमने जो दामन पे लेस लगी हुई थी, सेम उसी तरह की लेस भी ढूंढ ली, और ये इसका भी काम मुकम्मल हो गया। फिर मैं चली गई ज्वेलरी के स्टॉल पे। ये देखे थे लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे इयरिंग्स। उसके बाद इन भाई साहब के पास बड़ी इयरिंग्स की वैरायटी थी, लेकिन प्राइसेस इनकी हाई थी। खुद ही सुन लें क्या कह रहे हैं। ये कितने के दे रहे हैं? एक एक चीज चेक करो जो आजकल चल रहा है भाई मैं ना ये ऐसा लगा
भाई इसकी क्या प्राइस है? ये रेट है छोटे वाला 550 का, बड़े वाला 850। इसकी क्या प्राइस है? 350 का बना। ये ये मैंने 450। इतनी महंगी। हाँ जी, तो देखा आपने भाई कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी क्लिप्स थे बच्चों के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं इनको। बड़े प्यारे प्यारे पिन्स, पोनियाँ, कैचर, क्लिप्स और जूड़े के लिए एसेसरीज़ थी। मैंने भाई से 3 पेयर इयररिंग्स के लिए थे और एक बड़ा प्यारा कैचर, हैंगिंग कैचर था, बटरफ्लाई बनी हुई थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो ये भी परचेज़ किया था। उसके बाद हार्ट शेप में जो पहले आपने इयररिंग्स देखे थे वो लिए थे। ये है वो क्लिप जो मैंने परचेज़ किया था। इसमें डिफरेंट शेप्स थी 2-3। दूसरा ये कि भाई के पास बड़ी बड़ी प्यारी पिन्स थी जो छोटी छोटी बच्चियों के लिए। ये भाई दिखा रहे हैं कि आपने ये चीज़ें ली हैं। और ये देखें कितने मज़े के फंकी से कैचर्स थे जो छोटी छोटी बच्चियों के लिए हैं। इनके पास, भाई के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की। भाई के पास रिंग्स की बड़ी प्यारी वैरायटी थी और सबसे प्यारी रिंग्स जो थी ना वो मुझे सिंगल कलर में थी, जो स्टील में आई थिंक बनी हुई थी, स्टेनलेस स्टील में या मेटल में। आई थिंक ये वाली बहुत प्यारी मुझे लगी थी। तो ये बैंगल्स और हर चीज़ अवेलेबल थी भाई के पास, चाहे वो कोई जूड़ा एक्सेसरी है, इयररिंग्स हैं और कुछ भी आपको परचेज़ करना है वो एक ही स्टॉल से हर चीज़ आपको मिल जाएगी, महंगी भी और सस्ती भी। ये भी बड़ा प्यारा था, ये भी जूड़े के लिए इस्तेमाल होता है। बैंगल्स भी बहुत प्यारी प्यारी पड़ी हुई थी। तो हमने तो सिर्फ इयररिंग्स लिए थे और एक कैचर लिया था। उसके बाद हम चले थे कुछ खाने के लिए, भूख लग गई थी तो हम दोनों में डिसाइड हुआ कि पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हम आगे बहुत ही प्यारा कैफ़े न्यू ओपन हुआ था मंजारोज़ के नाम से। हमने ऑर्डर प्लेस किया, जो लोडेड फ्राइज़ थी और साथ में पिज़्ज़ा वो मंगवाया। हमारे लोडेड फ्राइज़ आ गए लेकिन पिज़्ज़ा में थोड़ी देर थी, इसलिए हमने सिर्फ लोडेड फ्राइज़ को ही इंजॉय किया। ये बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस थी। ये खाने के बाद अब हमें जाना था ड्रेसेस लेने के लिए। और दिखाते मुझे याद आया कि अपना तो मैंने कोई क्लिप और ना पिक्चर बनाई है, तो जल्दी जल्दी से मैंने अपना क्लिप रिकॉर्ड किया। फ्राइज़ हमने वहाँ पे खा ली थी और पिज़्ज़ा हमने पैक करवा लिया है। तो अब मेरी सिस्टर को जाना है जी एथनिक पे, तो एथनिक पे जा रहे हैं हम। अब वहाँ जाके देखेंगे कि सेल लगी हुई है या नहीं। अगर सेल लगी तो फिर मैडम ने कपड़े लेने हैं। जी, तो हम पहुंच चुके हैं स्टोर पे और मुझे लग रहा है कि सेल कोई नहीं लगी हुई। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ड्रेसेस तो बड़े प्यारे प्यारे हैं। ओए नहीं, सेल तो लगी हुई है लेकिन कुछ आर्टिकल्स पे लगी हुई है। बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे और एक मुझे यहाँ पे एक ड्रेस नज़र आया जो बिल्कुल मेरी अम्मी के जहेज़ वाली शर्ट की तरह का था। ये वाला आर्टिकल मुझे बेहद पसंद आया था लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो मैंने इसकी तरफ बस थोड़ा सा देखा और हमने फिर सीज़नल कपड़े लिए। एक ये वाला आर्टिकल लिया था और दूसरा आगे चल के दिखाती हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ बिल करवाते हुए ही की थी। तो क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और अब हमें टाइम से घर जाना था, तो जी हमने अपनी एथनिक से शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।